डॉक्टर एम्बोली, आमतौर पर आप देखिए हर घर में इम्यूनिटी बूस्टर्स के हजारों इंतजाम हैं। कोई अपने हिसाब से काढ़ा बनाकर पी रहा है, गिलोय का इस्तेमाल हो रहा है, स्वसारी का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस बात का रामकुमार जी जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई एक लिमिट से अगर अधिक काढ़े का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे सीधे लीवर डैमेज होता है? जी, देखिए मैं आपको यहाँ बहुत अदब के साथ एक बात बता दूँ कि मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का प्रोपोनेंट हूँ, सपोर्टर हूँ और मेरे घर में बहुत सी चीज़ें खुद इस्तेमाल होती हैं आयुर्वेद की। लेकिन कोरोना वायरस में खुद से भी लीवर में संक्रमण होता है, तो लीवर पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये तो उन मरीज़ों की बात है जो सफ़र कर रहे हैं, जो उन मरीज़ों की बात है जो सफ़र कर रहे हैं कोरोना से। लेकिन प्रिवेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, छोटी इलायची, कार्डमम, सिनेमन, दालचीनी और संतरे का छिलका, काली मिर्च, गिलोय खास तौर से जिसकी हम बात कर रहे हैं, अश्वगंधा, अमली की, शतावरी, हरीत की, तुलसी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हम्म। और इनका सबका बहुत अच्छा बदन पे असर पड़ता है। बहुत कम तादाद में ये ली जाती हैं। जो ज़्यादा नुकसान मेरी नॉलेज में लोगों को हुआ है, वो दालचीनी से हुआ है और जी। गिलोय के एक्सेस यूज़ से। और ये ड्रग लेस लीवर फेलियर हुए हैं, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी कहते हैं, जो कि हमारी ये प्लांट्स हैं और प्लांट्स की वजह से ये लीवर टॉक्सिसिटी हुई है। और ऐसे भी केसेस, यहाँ मैं उन लोगों को भी बता दूं जो ये पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम्म। लीवर हमारे जो बदन है उसकी छन्नी है। पहली छन्नी लीवर है, फिर किडनी। जो लीवर से चीज़ें बच जाती हैं उसको किडनी छानती है। तो हम्म। इसमें हमको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो ये है, मन का चैन, सुख का और दिमाग का चैन और स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा डाउन होती है। नहीं नहीं, तो आपने हमको दिमाग के चैन स्ट्रेस। की बातचीत की। डॉक्टर एम्बोली, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। तो कई बार जी, आप देखिए कई सारे ऐसे मीम्स बन गए हैं सोशल मीडिया पर, कई सारे जोक्स चल रहे हैं कि हम इन 10 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गिलोय इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा हम पी रहे हैं, हम अश्वगंधा भी ले रहे हैं, हम गिलोय की घनबटी भी ले रहे हैं, मैंने हम गिनवाई। स्वसारी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये दवा भी ले रहे हैं, क्या और भी कुछ लेने की ज़रूरत है? तो कई सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं। तो क्या वाकई चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, गिलोय हो, काढ़ा हो, हर चीज़ का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा फ्री जो मैं जिस बात पे आ रहा था आखिर में, वो है स्ट्रेस रिलीव करना। अपना स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी का नाश होता है। इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपका जो लड़ाई लड़ने का जो सिस्टम होता है वो बॉडी का स्ट्रेस से पैरालाइज़ हो जाता है। और हम्म। दूसरा है नींद। सो सबसे बड़े दो स्ट्रेस बस्टर्स हैं, वो है स्लीप एंड रिलैक्सेशन। तो उसके बाद ये दवाएँ हैं, ये बहुत अच्छी दवाएँ हैं। तो इनकी जो है लोग एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लेते हैं। इसलिए वो नुकसानदेह हो रही है और ऐसे केसेस आए हैं और बाकायदा उनके आपने जैसे बताया कि ट्रांसप्लांट तक हुए हैं। तो ये हम्म। बहुत सावधानी का विषय है। कोरोना जी। बड़ी आम सी बीमारी है, इसमें ज़्यादा डरना नहीं है। और हम बार-बार ये कहते हैं कि जो वायरस की एंट्री है उसको रोकने के लिए आप मास्क लगाइए। तो हम्म। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी नींद पूरी करें, हम मास्क लगाएँ और ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इनका मेडिकल सुपरविज़न में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, एक्साइटमेंट में ज़्यादा नहीं लेना है।